दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी इंडिया से बाहर की है। कहाँ की है ये आपको कहानी में पता चलेगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है जाकिर की, जो कि पाकिस्तान में रहता है। अब जाकिर एक कंपनी में काम करता है और अपना घर का गुजर बसर अच्छे से कर लेता है। उसका स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत ही सीधा है और लोगों की हेल्प करना उसे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी क्वालिटी उसके अंदर ये है कि भूत प्रेत आत्माएं ये सारी उसे दिखाई देती हैं बचपन से ही। पर अब वो इन सब चीज़ों का आदी हो गया था, क्योंकि अक्सर उसे ये चीज़ें दिखाई देती थी पर नुकसान नहीं करती थी, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब ऐसे ही रोज़ उसका काम चल रहा था। सुबह जाता था और शाम को वापस आ जाता था। घर में अम्मी अब्बू और उनकी बेगम थी, उनकी एक बेटी भी थी छोटी सी। सब बहुत खुश थे क्योंकि जाकिर बहुत मन लगा के काम कर रहा था और कंपनी वाले भी बहुत खुश थे उसके काम से। एक रात मीटिंग के चक्कर में उसे ऑफिस से लौटने में लेट हो जाता है। अब वो टैक्सी से जाया करता था क्योंकि खुद के पास गाड़ी नहीं थी, तो टैक्सी से जाता था। और जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो टैक्सी एक भी नहीं थी। रात का लगभग 11 बज चुका था और जाकिर बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने सोचा कि अब घर कैसे जाएंगे, क्योंकि टैक्सी कोई मिल नहीं रही है और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत परेशान था। काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद एक ऑटो मिलता है। ऑटो से बात करता है और चल देता है। अभी कुछ ही दूर चला था कि बीच रास्ते पर उसे एक औरत मिलती है, जो कि बीच रोड पर खड़ी हुई थी और वो लिफ्ट मांग रही थी, शायद क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी और वो बीच में अगर खड़ी है तो शायद लिफ्ट ही मांग रही होगी। इसीलिए ऑटो वाले ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही ऑटो रुकता है तो ऑटो वाला उससे पूछता है, मैडम कहाँ जाना है? तो वो कुछ बोलती नहीं है, ऑटो में आकर बैठ जाती है। अब वो ऑटो में बैठी थी तो जाकिर आराम से बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि कितनी जल्दी घर पहुंच जाए। लेकिन बारिश की वजह से ऑटो वाला भी ऑटो बहुत धीमे धीमे चला रहा था और फाइनली ये एक चौराहे पे पहुंचते हैं। जैसे ही उस चौराहे पे पहुंचते हैं तभी जाकिर की निगाह उस महिला के ऊपर पड़ती है। वो देखता है उसके हाथों से खून निकल रहा था। जब वो गौर करता है तो उसके हाथों में ऐसा खून लगा था जैसे ताज़ा है और उसे काफ़ी चोटें आई हैं। उसके कपड़ों पर भी खून लगा था। तो ये एक बार पूछता है कि बहन जी, आपको कोई चोट लगी है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? ऑटो वाला ये सब सुन रहा था लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब वो ऑटो से उतरती है तो जाकिर देखता है कि वो लंगड़ा कर चल रही है, मतलब उसे चलने में दिक्कत हो रही है। तो जाकिर तुरंत ऑटो से उतरता है और कहता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, आपके घर तक पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा झोला था जो कि वो उठा नहीं पा रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इनकी हेल्प कर दूँ इनके घर तक जाकर। तो जाकिर ऐसा ही करता है, लपक कर उसका झोला पकड़ता है और कहता है कि बहन जी चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उस घर के अंदर जाती है। वो घर बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा और पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था लगभग 30-35 सालों से कोई इस घर में आया ही नहीं है। अब जाकिर देखता है कि ये औरत उस घर के अंदर गई है, दरवाज़ा खुला है। तो ये झोला लेकर पीछे पीछे जाता है उस घर के अंदर। जैसे ही घर के अंदर जाता है, वहाँ का नज़ारा देख करके जाकिर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कोई भूतिया घर है। इतना डरावना लग रहा था। वहाँ इतने चमगादड़ थे, मकड़ी के जाले थे, ये सारी चीज़ें वो देख ही रहा था कि अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ये घबरा जाता है, इधर उधर देखने लगता है। मतलब कमरे में इतना अंधेरा था क्योंकि शाम तो थी, रात तो हो ही गई थी। शाम क्या, रात हो गई थी और बारिश अभी भी हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था, इसलिए कमरे में कचरा भी बहुत हो गया था। गंदगी तो इतनी थी जैसे कि मतलब यहाँ पर कोई भी कभी सफाई नहीं करता। तो आखिर वो औरत इस घर में कैसे रहती है,
ये अपने मोबाइल को निकालता है और उसकी रोशनी में देखने की कोशिश करता है। दूसरे रूम की तरफ पहुंचता है तो एक जगह से रोने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे उस कमरे की तरफ ये बढ़ रहा था। इसने देखा कि कोने में एक औरत बैठी है, बैठ करके रो रही है। तो ये जाता है, झोला वहीं रख देता है और उससे पूछता है कि बहन जी आप ठीक तो हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। वो कुछ नहीं बोलती है। काफ़ी देर तक ये पूछता है। जब वो कुछ नहीं बोलती है तो ये सोचता है कि शायद पैसे की दिक्कत है। वो अपनी पर्स से कुछ पैसे निकालता है और वहाँ रख देता है। कहता है बहन जी ये पैसे ले लीजिएगा, शायद आपके कुछ काम आए। जैसे ये चलने लगता है तभी वो औरत उठकर खड़ी होती है, एकदम से चीखने लगती है। तो ये पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत जो कि अभी तक नॉर्मल दिख रही थी, वो इतनी ज़्यादा भयानक दिखने लगी थी। वो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद, उसकी आंखें भी सफ़ेद और चेहरा एकदम सफ़ेद जैसे पिघल रहा हो। और सफ़ेद रंग की उसकी साड़ी ऐसे उड़ रही थी जैसे अंदर बहुत हवा चल रही हो। वो इतनी ज़्यादा भयानक दिख रही थी। जाकिर एकदम से चिल्लाता है। जैसे ही चिल्लाता है तो शायद उसकी आवाज़ बाहर जाती है। ऑटो वाला सुन लेता है क्योंकि वो रुका हुआ था। वो दौड़ कर आता है, दरवाज़ा नॉक कर रहा था लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अंदर से जाकिर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था। बाहर से ऑटो वाला भी परेशान था लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी उसे ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो औरत तो चुपचाप खड़ी थी लेकिन कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, आदमी था वो। जब पीछे मुड़कर ये देखता है तो एक कुर्सी मतलब रखी थी, उस कुर्सी में एक आदमी बैठा है, काला काला सा है, बहुत लंबा सा। वो आदमी उसमें बैठा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस घर में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब जाकिर बहुत ज़्यादा पछता रहा था कि आखिर मैं इस घर में आया ही क्यों। लेकिन कहते हैं कि जिसके साथ भगवान होता है तो उसका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है। ऑटो वाला भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, अल्लाह का। तो उसने बस अल्लाह का नाम लिया और उसके बाद उसने खिड़की का शीशा तोड़ करके उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाकिर को। जाकिर खिड़की से कूद करके बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है तो देखता है खिड़की से वही औरत झांक रही है और पीछे से वो आदमी भी। ये दोनों इतना चिल्ला रहे हैं अंदर से। जाकिर तुरंत वहाँ से भागता है, ऑटो में बैठता है। ऑटो वाला भी घबरा गया था क्योंकि ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। दोनों वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। अब जाकिर अपने घर पहुँचता है। घर जा कर के अपने घर वालों को पूरी बात बताता है। उसी रात उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उनकी अम्मी ने सोचा कि मस्जिद ले जाएंगे और वहाँ मौलवी जी से फूंक डलवा देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो दूसरे दिन सुबह ही जाकिर मस्जिद जाता है, वहाँ मौलवी जी से मिलता है। मौलवी जी ने बताया कि जिस घर में तुम गए थे वो नॉर्मल घर नहीं है, वो एक भूतिया घर है। वो सालों से खाली पड़ा है, लगभग 40-50 साल से वो खाली ही पड़ा है। कहते हैं उसमें एक कपल रहता था और उसने उसी घर में सुसाइड किया था। तब से उसकी आत्मा वहाँ आसपास भटकती रहती है और शायद आज तुम उसका शिकार थे। अगर टाइम से ये अल्लाह का बंदा तुम्हें नहीं बचाता तो तुम नहीं बच पाते। ये सोच करके जाकिर आज भी डर जाता है और उसके बाद से इतनी रात को कभी भी वो उधर से गुजरा ही नहीं। तो आप लोगों को जाकिर की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।